हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो कल हमने आपको सिखाया कि कैसे हमने इन्वेस्टमेंट करके एक बढ़िया आरओई जनरेट कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बट जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती या वो सोचते हैं कि हम डेली टू डेली कुछ प्रॉफिट जनरेट करके इन्वेस्टमेंट करें, तो उनके लिए ट्रेडिंग ही एक अच्छा स्कोप है। तो आज हम सीखते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में कैसे पैसे स्टॉक मार्केट में से अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आईपीओ का कैसे होता है कि जब कोई भी नई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करती है, तो उसे जो है अपना आईपीओ लाना होता है और अपने आप को एनएसई और बीएसई के ऊपर लिस्ट करना होता है। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों एक्सचेंज में से हम किसी भी एक्सचेंज में जाके कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं और अपना आईपीओ ला सकते हैं। इस आईपीओ देखिए, अगर किसी कंपनी का आईपीओ आना होता है तो हमें पहले ही इसमें देखिए, यहाँ से हमें इसमें आईपीओज़ देखेंगे कौन कौन सी कंपनी के आगे आईपीओज़ आने वाले हैं और हम कंपनीज़ में आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, व्हाट इज़ आईपीओ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई भी कंपनी, ये तो मैंने वैसे आपको डिटेल में बता दिया है कि जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है तो उसे अपना आईपीओ लेके आना होता है। उसे हम एनएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई दोनों के ऊपर हम लिस्ट कर सकते हैं, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम जैसे कि ग्रो के ऐप के ऊपर आए और हमें देखना है कि आने वाले आईपीओज़ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आईपीओ आ जाता है। तो आईपीओ पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमें यहाँ पे पता लगता है, देखिए आने वाली कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी है जिनका आईपीओज़ आने वाला है। अब आईपीओ से हम या कोई भी पर्सन कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकता है। देखिए, जब किसी कंपनी का आईपीओ आना होता है तो वो अपने एक कंपनी लोगों के आगे एक ऑफ़र रखते हैं और वो लॉट में अपने शेयर्स का एक लॉट में हमें उस कंपनी के शेयर्स लेने होते हैं। ठीक है, तो लॉट में हमें उस कंपनी के जो है शेयर्स लेने होते हैं। ये लॉट जो है वो कंपनी खुद डिसाइड करती है कि हम आपको कितने शेयर्स देंगे और फिक्स इतने ही आपको शेयर्स जो है लेने होंगे। और कोई भी कंपनी में अगर कोई शेयर में हम अप्लाई करना चाहते हो तो हमें लगभग 2-3 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। अगर तो हमें आईपीओ में जो भी अप्लाई करने से उस कंपनी के शेयर मिल जाते हैं, फिर तो हमारी अमाउंट डिडक्ट हो जाती है और हमें शेयर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमें शेयर्स नहीं मिलते और जो है उनका जो टारगेट होता है वो पूरा हो जाता है तो हमें हमारी अमाउंट इसमें से नहीं कटती और हमें शेयर्स नहीं मिलते। ये देखिए, अगर मान लीजिए हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है तो हम पहले आईपीओ के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अब वैसे मार्केट बंद हो गई है तो मैं फिर उसके बाद में बात बता रही हूँ आपको। देखिए, अब इस कंपनी का पूरा डिटेल यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, ये वाली कंपनी है। देखिए, आईपीओ डिटेल इसका क्या क्या है। इन्होंने लिखा है कि जो भी पर्सन हमारी कंपनीज़ के शेयर्स लेगा उसे 1,10,000 के शेयर्स जो हैं बाय करने ही होंगे, जिसमें वो हम आपको 2,000 के लगभग जो है शेयर्स देंगे। ठीक है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है, ये देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्होंने लिखी है 1,10,000 की। लॉट साइज़ 2,000 है और पर इनके एक शेयर्स का प्राइस जो है 55 से 58 रुपीज़ का है। ठीक है, और ये देखिए इनका जो इशू साइज़ है, इन्होंने खुद कितने पैसे कलेक्ट करने हैं वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें जो है 33.99 CR रुपीज़ जो हैं इसमें से हमें फ़ंड खुद के लिए चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने उसके अकॉर्डिंग इतने शेयर्स जो हैं मार्केट में लॉन्च किए हैं।
अब बात करते हैं ये कंपनी की। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं और ये कंपनी की जो है नीचे डिटेल लिखी हुई है अबाउट कंपनीज़ में। ये ऑर्गेनिक कंपनी है जो ये देखिए ये सारी इसमें डिटेल्स लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड वेरियस टाइप ऑफ डिजीज एंड देयर intermediates. The company offers many products included the acid dyes and basic dyes. देखिए जो ऑर्गेनिक डाइज होती हैं, ठीक है, उनका ये एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। हमने किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले क्या क्या देखना होता है, एक तो कंपनी का वैसे ही फ्यूचर देखना होता है कि जो भी कंपनी में हम बाय कर रहे हैं उसका आगे क्या फ्यूचर है, उस प्रोडक्ट का क्या फ्यूचर है, ठीक है। अब आपको पता है कि आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक्स कंपनी या ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड रहने वाली है, उस हिसाब से आप जो है इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए गुजरात की कंपनी है और फाउंड कितने में हुई थी, 2010 में ये कंपनी वैसे ऑफलाइन है और अभी इन्होंने जो है अपने आप को शेयर मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये ISO सर्टिफाइड है, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। हम नीचे आकर कंपनी की जो है कंपनी की प्रॉफिट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारा है। अब बात आ जाती है कि अब क्या गारंटी है कि जो भी हमें इस कंपनी से प्रॉफिट कैसे होगा, या किसी भी IPOs में अप्लाई करने से हमें कैसे बेनिफिट होगा, उस बात पे बात करते हैं। देखिए अब हम क्लोज्ड IPOs के बारे में देखते हैं कि जो भी मतलब पहले IPOs हैं उनमें से लोगों ने कितने प्रॉफिट जनरेट किया। महज हमें 2-3 दिनों का टाइम मिलता है। देखिए ये वाली कंपनी थी, मान लीजिए इन्होंने 1 अप्रैल जब ये कंपनी का IPO आया था तो इसके शेयर्स का प्राइस था, कितना प्राइस था, 150, ठीक है। और बाद में जब ये कंपनी ने हमें दिया प्रॉफिट कितना, 160 का, 160 का प्राइस मिला हमें, और जिसने भी इसमें अप्लाई किया होगा उसको लगभग 67 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट मिल गया होगा, ठीक है। तो मतलब महज 2-3 दिनों में मतलब उसको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल गया इसमें, ठीक है। अब बात आ जाती है क्या इसमें लॉस भी होता है। देखिए इसमें लॉस भी हो सकता है। ये देखिए एक कंपनी है, ये इसमें 25% का गेन हुआ है इसमें। ज़्यादातर देखिए आपको पुरानी डिटेल्स में सब कुछ पता चल जाएगा कि जो क्लोज्ड IPOs हैं उनका कैसा कैसा रिज़ल्ट निकला है। उस हिसाब से आपको जैसे बेनिफिट लगे आप किसी भी IPOs में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ पे इस कंपनी का जब रिज़ल्ट आया मतलब इसके IPOs का रिज़ल्ट आया तो देखिए ये 20% का लॉस हो चुका था, ये देखिए, ठीक है। 17% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है एक उसमें IPOs में। देखिए श्री अमीषा नेचुरल IPOs, ठीक है। अब यहाँ से अपकमिंग IPOs में हम अपकमिंग आने वाले IPOs देख सकते हैं कि कौन कौन से फ्यूचर्स में जो हैं IPOs आने वाले हैं। देखिए बोट कंपनी का IPOs आने वाला है, कितनी तारीख को आने वाला है ये लिखा हुआ है, इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है। आप कोई भी कंपनीज का IPOs पढ़ सकते हैं। अगर आप IPOs में इंटरेस्टेड हो या IPOs के ज़रिए आप पैसे कमाना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कुछ नहीं करते, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके खुद भी बहुत सारे अदर्स भी काम होते हैं, उनको ट्रेडिंग के लिए जो है टाइम नहीं लगता, तो वो IPOs में इजीली अप्लाई करते हैं और लगभग 3-4 दिन के टाइम की पीरियड के बाद उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है जब उनका रिज़ल्ट आता है। तो अब इसमें हमें प्रॉफिट कैसे हुआ, देखिए मान लीजिए किसी भी, जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अभी हमने एक कंपनी का जो ऑर्गेनिक कंपनी थी उसके एक जो शेयर का प्राइस उन्होंने बोला था कि हम 50 रुपीज़ का आपको दे रहे हैं, ठीक है।
अब 50 रुपीज़ का उन्होंने लॉन्च किया और जो बायर्स थे उनको 50 रुपीज़ का मिला, बट जब रिज़ल्ट आएगा तो जब रिज़ल्ट आने से हो सकता है उस शेयर का प्राइस 70 रुपीज़ हो जाए या 80 रुपीज़ हो जाए, तो हमें 2-3 दिन में एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बट मान लीजिए अगर उस कंपनी का शेयर लोगों को ज़्यादा बाद में पसंद नहीं आया या कोई भी इशू हो सकता है, तो उस कंपनी का प्राइस हमें 45 रुपीज़ भी मिल सकता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमें IPOs में से साथ में ही एग्ज़िट होना है। आप एक अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस हो भी रहा है किसी IPO में, तो आप स्टे होल्डिंग कर सकते हो उसमें, और जब आपको अच्छा प्राइस मिले तो आप एग्ज़िट हो जाना। और अगर आपको अच्छा प्राइस ओपन होते हुए ही मिल गया है तो आप उसमें से इजीली एग्ज़िट हो सकते हो। ठीक है, तो ये थी रही IPOs की कहानी। आई होप आपको IPOs के बारे में बहुत ही अच्छी से पता लग गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इंट्राडे स्टॉक्स। ठीक है, देखिए हम किसी भी तरह के स्टॉक मान लीजिए हमने यहाँ पे रिलायंस का एक शेयर जो है वो बाई करना है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने किसी भी कंपनी का शेयर बाई करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि हम किसी भी कंपनी के शेयर को लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। लाइफ टाइम होल्ड करने के लिए हमें उस कंपनी को डिलीवरी में बाई करना होता है। ठीक है, डिलीवरी में बाई किया और यहाँ पे डिलीवरी लिखा हुआ है ना, डिलीवरी पे क्लिक किया, बाई किया, हो गया। और इसको हम तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक हमें उस कंपनी से अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता। हम उसमें को मतलब जब चाहे तब बेच सकते हैं उसको। ठीक है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, आप 3 साल 4 साल आपको होल्ड करने का आपका व्यू है तो आप होल्ड भी कर सकते हो। आप लाइफ टाइम होल्ड करना चाहते हो तो आप लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हो। ठीक है, बट मैंने आपको शॉर्ट टर्म में इससे पैसे बनाने के बारे में बोला है कि हम किसी भी कंपनी से शॉर्ट टर्म में पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो हमें उस कंपनी को उस स्टॉक को इंट्राडे में बाय करना होगा। ठीक है, जब हम किसी भी स्टॉक को इंट्राडे के ऊपर बाय करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया इंट्राडे, डिलीवरी के साथ में ही हमें एक ऑप्शन मिलती है इंट्राडे। इंट्राडे के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें कोई भी स्टॉक है वो 5x यानी 5 गुना सस्ता मिलता है। कितना सस्ता? 5 गुना सस्ता। ठीक है, मान लीजिए कोई भी मान लीजिए अब ये स्टॉक है 1400 का है। ठीक है, 1400 का ये स्टॉक है। अब इसको 1400 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना बना, आप खुद देख लीजिए। 280 रुपये का हमें एक स्टॉक पड़ा। ठीक है, बट क्या शर्त है, मतलब जिस एक स्टॉक के हमें 422 रुपये देने थे, वही स्टॉक हमें अगर हम इंट्राडे में बाय करते हैं तो हमें वो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 280 रुपीज़ का पड़ेगा। लेकिन शर्त ये है कि वो स्टॉक हमें एक दिन में खरीद के एक ही दिन में बेचना होगा। ये शर्त है इसकी इंट्राडे का, इसीलिए वो हमें उसमें लेवरेज मिलता है, 5x का लेवरेज मिलता है। ठीक है, अब एक और किसी और शेयर की हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम टाटा मोटर्स की बात ले लेते हैं। ठीक है, अब टाटा मोटर्स का एक शेयर का प्राइस है 652 रुपये है। ठीक है, अब 652 रुपये एक शेयर का प्राइस है और हमें ये ओनली एंड ओनली 130 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक है, 130 रुपीज़ का पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी भी शेयर में 10 रुपये का भी प्रॉफिट हुआ और हमारे पास 1300-1400 शेयर हैं
इंट्राडे में, तो हमें लगभग 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। और कोई भी पर्सन आराम से इसमें 2-3 हज़ार रुपया कमा सकता है। मतलब कहने का भाव यही है कि हमें 5x रुपीज़ का उसमें लेवरेज मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आप, आई होप आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि MTF। बहुत सारे जो यूज़र्स हैं वो ये पूछते हैं कि मैम MTF क्या होता है। MTF का मतलब होता है मार्जिन क्रेडिट फंड। ठीक है, अब मार्जिन क्रेडिट फंड या MTF का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर आप 10 लाख के शेयर बाई करना चाहते हो और आपके पास 2.5 या 3 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो आप 10 लाख रुपए के शेयर बाई कर सकते हो। कहने का भाव ये है कि आपके पास 25,000 रुपये हैं मान लीजिए, और जो बाकी के 75 रुपीज़ हैं वो आपका जो ब्रोकर है, मान लीजिए अभी हम ग्रो के प्लेटफॉर्म पे हैं, वो हमें 3 गुना लोन प्रोवाइड करता है। समझ गए आप? मार्जिन क्रेडिट फंड यानी MTF का मतलब है कि हमें सिर्फ अपनी अमाउंट का 25 रुपीज़ स्पेंड करना है। कितना? 25% हमारे पास होना चाहिए, और बाकी के 75%, बाकी का 75% हमारा ब्रोकर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और प्रोवाइड ऐसे नहीं करता, ये हमें इंटरेस्ट के ऊपर एक तरह का पैसे देता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अगर हमें इंटरेस्ट के ऊपर पैसे पे करता है तो इसका क्या इंटरेस्ट होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है, ये 10 से 18 तक 10% से लेके 18% तक ये इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये देखिए 10% से 18% का तक का ये होता है। मतलब कहने का भाव ये है, हम इन स्टॉक को 10 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं और 10 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। एक तरह का ये हमें लोन देता है, जितने दिन हम होल्ड करेंगे हमें सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट पे करना है। समझ गए? ये नहीं है कि मैंने आपको 18% या 10% बोल दिया तो वो आपका एक दिन का नहीं है, वो आपका पूरे साल का इतना लोन है। अगर इंटरेस्ट है, अगर आपको पर डे के हिसाब से देखो तो आपको ओनली एंड ओनली 0.049% पड़ा। ठीक है, मान लीजिए 0.040% का लोन का क्या मतलब है, यानी 60, अगर हम 75% लोन ले रहे हैं, यानी 75,000 रुपये हम लोन ले रहे हैं, तो हमें ओनली 62 रुपीज़ का जो है, ओनली एंड ओनली हमें 62 रुपीज़ का ब्रोकर्स देना पड़ेगा। ब्रोकर नहीं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया? एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई होप अगर आपको नहीं समझ में आया होगा। देखिए, MTF का मतलब है मार्जिन क्रेडिट फंड। इसमें क्या होता है कि हमें हमारा ब्रोकर लोन प्रोवाइड करता है स्टॉक्स को बाई करने के लिए, और हमारे पास ओनली, अगर हमारे पास 25% की अमाउंट है, मान लीजिए अगर हमारे पास 25,000 रुपये हैं, तो हम 1 लाख तक के जो हैं शेयर्स बाई कर सकते हैं। यानी 75% जो है हमें हमारा ब्रोकर प्रोवाइड करता है, और ये हमें एक तरह का लोन प्रोवाइड करता है। और इस लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट 0.049% से लेकर 18, मतलब एक दिन का हमें 0.049 रुपीज़ पड़ेगा, और साल का लगभग 18% पड़ेगा। और अगर मान लीजिए हमने 75,000 रुपये का लोन लिया है एक दिन का, तो हमें 62 रुपीज़ जो है
1 दिन का लॉन्च चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस जो शेयर्स हैं, ये जो शेयर्स हैं वो हम कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। ये जो है हम शेयर्स चाहे हम 10 दिन रखें या 10 साल रखें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर हमने 1 साल तक किसी भी शेयर को होल्ड किया हुआ है तो हमें 18% तक का जो है उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब भाई आपने लोन लेना है नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर तो हमने 25 लाख रुपए से, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट अगर 25 लाख रुपए से कम अमाउंट है हमारी, ठीक है, फिर तो हमें जो है 15.75% लोन के पैसे देने पड़ेंगे। और अगर हमारी जो है 25 लाख के ऊपर है तो हमें ग्रो में 9.75 रुपीज़ अप्रॉक्स देने पड़ेंगे, ठीक है। ग्रो का ये है, बाकी अलग अलग जो ब्रोकर्स हैं उसमें अलग अलग जो है हमें लोन की अमाउंट पे करनी पड़ती है, वो आप देख लेना, ठीक है। मैंने आपको डिविडेंड के बारे में भी बता दिया था अच्छे से, ठीक है। डिविडेंड भी क्या होता है। अब आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और सबसे रिस्की काम। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है देखिए, और ऑप्शन ट्रेडिंग से हम पैसे कैसे कमाते हैं। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में हम पहला तो होता है इंडेक्स में काम करते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है कि हम किसी स्टॉक के इंडेक्स में काम करते हैं, किसी भी स्टॉक के ऑप्शन में काम करते हैं। एक तो होता है इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या होते हैं, अब आप बोलोगे कि इंडेक्स क्या होता है। वेरी बेसिक क्वेश्चन कि इंडेक्स क्या होते हैं। अभी इससे पहले हमने आईपीओस के बारे में सीखा कि आईपीओस में अप्लाई करके हम आईपीओ से कैसे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने स्टॉक को डिलीवरी के ऊपर बाय कैसे करते हैं, ठीक है, वो सीखा। स्टॉक को एमटीएफ के ऊपर लोन से कैसे पैसे कमा सकते हैं, लोन लेकर हम, और इंट्राडे में कैसे काम कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है एफएनओ या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। पहली बात कर लेते हैं कि इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। ये देखिए हम ग्रो के ऐप के ऊपर गए, ठीक है, हमारे डीएमएट अकाउंट। यहाँ आपको ऊपर अलग अलग जो हैं इंडेक्सेस दिखाई देते होंगे। ये लगभग 6 इंडेक्स हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है। ये है निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंकैक्स, ठीक है। ये लगभग 6 हैं। अब ये जो निफ्टी है, निफ्टी क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग सब देखिए, अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं निफ्टी क्या है। निफ्टी 50 जो है इंडिया की टॉप कंपनीज जो हैं, इंडिया की टॉप कंपनीज जो हैं उनका एक ग्रुप है, ठीक है। इंडिया की टॉप कंपनीज का जो है निफ्टी 50 जो है एक ग्रुप है। आप नीचे से स्क्रॉल करोगे तो आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का जो है इसमें डिटेल मिल जाएगी। ये देखिए कौन कौन सी आखिर कंपनी है। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, यानी ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है।
ठीक है। HDFC कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी यानी TCS, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, और बजाज फाइनेंस, ITC और लेंसर एंड टूर्बो एंड सन फार्मा, कोटक महिंद्रा, HCL, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक। यानी आप आगे आगे करोगे तो आपको सारी 50 की 50 कंपनीज मिल जाएंगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, टाइटन कंपनी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अडानी एंटरप्राइजेस, ठीक है, नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, JSW, विप्रो, अडानी पोर्ट्स, भेल यानी भारत इलेक्ट्रिशियंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जियो फाइनेंस सर्विस, टाटा स्टील, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टैरेंट, बजाज ऑटो, ये सारी कंपनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो निफ्टी 50 है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप है। अब मान लीजिए अगर कोई भी कंपनी बैड परफॉर्मेंस करती है तो उसको दूसरी कंपनी जो अच्छा परफॉर्म करेगी उससे रिप्लेस कर दिया जाता है और उसको जो टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट है उसमें ऐड कर लिया जाता है और दूसरी कंपनीज को पीछे कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग इंडेक्सेस हैं। ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स में कौन कौन सी कंपनीज हैं वो भी आप देख सकते हो। ओवरव्यू में हम गए, ठीक है, ओवरव्यू में जाकर हमने देखना है कि सेंसेक्स में कौन कौन सी कंपनीज हैं, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट सारे बैंक्स हैं, जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंक निफ्टी में हैं। देखिए इसमें HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोटक महिंद्रा है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा है और सारे बैंक हैं। देखिए इंडस बैंक है, AU बैंक है, फेडरल बैंक है, ठीक है, IDFC बैंक है। ये सारे बैंक जो हैं वो निफ्टी बैंक में हैं। ये मिड कैप है, फिन निफ्टी है, बैंक एक्स है। आई होप ये आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि इंडेक्सेस क्या होते हैं और इंडेक्सेस में जो है कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं वो हम कैसे देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी भी कंपनी को नीचे स्क्रॉल करके उसमें ओवरव्यू में जाकर उसमें देख सकते हैं डिटेल में कौन कौन सी कंपनीज हैं। अब बात करते हैं कि इनमें काम कैसे करना है, ठीक है। हम यहाँ पे निफ्टी 50 में गए, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन है, ठीक है। हम यहाँ पे ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे अब आप कहोगे कि ये क्या है। अब तक तो हम ये सोच रहे थे कि शेयर को कैसे बाय करना है, बाय की ऑप्शन आ गई और सेल की ऑप्शन आ गई। अब ये देखिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अलग वर्क है। अब आपको स्टॉक के रिगार्डिंग ऐसे नहीं सोचना, ये इंडेक्स है, इंडेक्स में कैसे काम करना है, ठीक है। अब देखिए मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। हम यहाँ पे ऑप्शन चेन में गए और हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब मान लीजिए
अगर तो हमारा व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अगर हमारा व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें कॉल बाय करना है। अगर हमारा व्यू ये है कि मार्केट नीचे आएगी तो हमें पुट बाय करना है। समझ गए आप? देखिए यहाँ ये है कॉल प्राइस, ये है पुट प्राइस, और ये है उसकी करंट प्राइस। यानी अभी जो निफ्टी है वो कितने पे ट्रेड कर रही है? 24,346 के ऊपर, 24 लगभग 350 के लगभग चल रही है। ठीक है, अब वो कभी लाइव मार्केट में आपको दिखाऊंगी। आज तो मार्केट क्लोज हो गई। जैसे ही मार्केट अप डाउन होते हैं, यानी मार्केट ऊपर नीचे जाती है, तो ये वाला प्राइस है ये भी अप डाउन ऐसे चलता है। इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर लिखा भी हुआ है, और इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और ये है कॉल प्राइस, ये है पुट प्राइस। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मान लीजिए मार्केट, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमने कॉल बाय करनी है। अगर मान लीजिए हमें लगता है कि मार्केट नीचे आएगी तो हमें पुट बाय करना है। मान लीजिए हम देखिए यहाँ पे हम गए कॉल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन खुल गई हमारे पास। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये 75 क्या है? आप धीरे धीरे आराम से लिखिए, वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको नहीं समझ में आता दोबारा से देख लीजिए, वो वाली कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए आप बोलोगे कि यहाँ पे 75 क्या लिखा है, तो ये देखिए इसमें हमें ना, हम एक शेयर नहीं बाय कर सकते। इसमें हमें ना लॉट लेने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें हमें लॉट लेने पड़ते हैं। ठीक है, कितने लॉट? 75। जैसे हम शेयर्स में अपनी मर्जी से 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर ऐसे ले सकते थे। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि आईपीओ में भी जो लॉट होते हैं, वो आईपीओ में जो लॉट होते हैं वो कंपनी डिसाइड करती है कि हम तो भैया आपको सिर्फ 2000 ही लॉट देंगे, इससे कम हम स्टॉक नहीं बेचेंगे अपने। और वो अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से निकालते हैं, किसी के 500-200 ले सकते हैं हम। ठीक है, बट जैसे वहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है। हम इसको शेयर की तरह 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर ऐसे नहीं ले सकते। हमें पूरे का पूरा जो है लॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्राइस डाला जो प्राइस चल रहा है, यानी कितना प्राइस चल रहा है? 71.90। ठीक है, इतना प्राइस चल रहा है। और अप्रॉक्स हमें कितनी अमाउंट लगेगी? हमें अमाउंट लगेगी 12,922 रुपये। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि मैडम हमें मिनिमम जो अमाउंट है वो कितनी, एक लॉट के लिए कितनी बाय कर लगेगी? तो मैं आपको बता दूं, देखिए हमें जो है मिनिमम अमाउंट जो है 15 से 20 हज़ार तो लगभग हमारे पास होने ही चाहिए। इससे कम क्या ही होंगे, क्योंकि आज तो चलो 71 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है, लेकिन सम टाइम 200-300 रुपीज़ तक भी इनके प्राइस चले जाते हैं। प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास लगभग 20-25,000 इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गई कॉल की बात। अब ये है पुट। अगर हमें ये लगता है कि मार्केट डाउन साइड आएगी तो हमें इसमें पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉल, ये पुट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ तो बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस है मैम, यहाँ से कौन बाय करना है? अब यहाँ तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमने कॉल बाय, मैंने आपको बोला है, करनी है।
आपने ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना। अगर आपका व्यू कॉल वाली साइड है तो आपने सिर्फ इन तीनों में से बाई करना है, 1 2 3, ठीक है। अगर आपका व्यू डाउन साइड है तो आपने क्या बाई करना है, पुट, और ये यहाँ से बाई करना है। अगर कॉल बाई करना तो ये वाले तीनों करने हैं, ठीक है, जहाँ पे मेरी देखिए कर्सर जा रही है यहाँ पे। और अगर पुट वाली साइड आपको का व्यू है तो हमने ये वाले बाई करने हैं, ठीक है, 1 2 3, ये वाले 3 बाई करने हैं, ठीक है। अब यही क्यों बाई करने हैं, देखिए ये इसलिए बाई करने होते हैं क्योंकि एक तो इनमें मूवमेंट फास्ट होता है, ठीक है। ये देखिए अगर मार्केट कॉल वाली साइड जाएगी तो इन तीनों प्रीमियम्स में बहुत अच्छा मूवमेंट होगा और ये अच्छे बढ़ेंगे। हमें जैसे ही मार्केट अप साइड जाएगी तो इनमें ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। और अगर मार्केट ज़्यादा गिरेगी तो इन तीनों में से लेने हैं, अगर मार्केट गिरेगी तो इनमें से ही तीनों लेने हैं। अब आप बोलोगे आप क्या बोल रहे हो कि गिरेगी बढ़ेगी क्या, ठीक है। ये मतलब कहने का ये है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम ऑप्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट के गिरने के ऊपर भी हमें प्रॉफिट होगा और मार्केट के बढ़ने के ऊपर भी हमें प्रॉफिट होगा। अब कहोगे आपको ये क्या है, मार्केट के गिरने के ऊपर भी प्रॉफिट, मार्केट के बढ़ने पर भी प्रॉफिट। देखिए हमें सबसे पहले देखना होता है इसका चार्ट। अब ये निफ्टी है, हम इसके चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये इसका चार्ट है, ये चार्ट है, ये मान लीजिए मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से, तो भी हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो भी हमें प्रॉफिट होगा, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी हमें तो भी प्रॉफिट होने वाला है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें कॉल प्राइस लेना है, अगर मार्केट नीचे आएगी तो हमें पुट प्राइस लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप प्लीज़ ना नोट्स बना लेना, नोट्स बना लो आप भाई अच्छे से। मैं 5 मिनट की ब्रेक लेके आती हूँ, 1 मिनट, आपको डिटेल में बताती हूँ कि इन कॉल्स प्राइस को क्या बोलते हैं, फिर हम आपको चार्ट पढ़ना बताएंगे, ठीक है, कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं। अब आपको बताती हूँ मैं, देखिए ये वाले हैं प्राइस, मतलब स्ट्राइक प्राइस के बिल्कुल साथ वाले जो प्राइस हैं इनको हम बोलते हैं एट द मनी, ठीक है, जो बिल्कुल साथ वाले हैं एट द मनी।
और ये वाले जो प्राइस हैं इनको इन द मनी बोलते हैं, और जो ये वाले प्राइस हैं जो ज़्यादा दूर वाले हैं इनको डीप इन द मनी बोलते हैं। अगेन आई रिपीट, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, जिसके ऊपर स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ये इसके बिल्कुल साथ वाले को हम बोलते हैं एट द मनी, ठीक है, और इसके ऊपर वाले को बोलते हैं इन द मनी। ये भी इन द मनी है, ये ऊपर वाले जो हैं डीप इन द मनी हैं, अब नोट बना लेना। और जो ये जो नीचे वाले हैं, जो लाइन के नीचे वाले हैं प्राइस, इनको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द मनी। अब बोलोगे आपको आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी इसलिए बोलते हैं मुझे क्योंकि ये वाले जो प्राइस हैं ये अभी मार्केट में आने वाले हैं, यानी मार्केट अभी जिन जिन प्राइस से मार्केट गुजर चुकी है वो इन द मनी है। जो ये वाले प्राइस हैं यहाँ पे मार्केट आने वाली है, आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। और इसी तरह जो पुट के हैं प्राइस, ठीक है, जो पुट के प्राइस हैं, जो ये वाले प्राइस हैं, मैंने बोला 170 आपको दिख रहा है, मतलब 24,350 की जो पुट है, या 24,400 की पुट है, 24,450 की पुट है, ये क्या है? ये वाला तो है एट द मनी, ये इन द मनी, ये भी इन द मनी है, ये सारे इन द मनी है, नीचे वाले डीप इन द मनी है। हमने मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना काम को, हम बस आपको ये बता रहे हैं कि अगर हमने मतलब मान लीजिए हमारा व्यू है कि मार्केट नीचे गिरेगी तो हमने इन तीनों में ही काम करना है। जो ऊपर वाले ये जो प्राइस हैं वो आउट ऑफ द मनी हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि हमने आउट ऑफ द मनी वाले प्राइस क्यों नहीं लेने, ठीक है। आउट ऑफ द मनी वाले प्राइस नहीं लेने मतलब आउट ऑफ द मनी वाले प्राइस नहीं लेने, हालांकि वो सस्ते भी हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि आउट ऑफ द मनी वाले प्राइस जो हैं वो तो सस्ते भी हैं मैडम, हम वो क्यों नहीं ले रहे? एक मिनट में मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, आप कभी नोट करना, उनमें एक तो शार्पली मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि इनमें एक्सपायरी होती है जी, इनमें एक्सपायरी होती है। इनमें हर वीक जो निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी और सेंसेक्स है, ठीक है, मैं दोबारा कल को रिपीट करूँगी एक्सपायरी का चैप्टर, लेकिन आज आप ध्यान से सुन लेना। जो निफ्टी है और सेंसेक्स है, ठीक है, निफ्टी एंड सेंसेक्स, इनमें जो है वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है, इनमें वीकली एक्सपायरी होती है। और वीकली एक्सपायरी वाले दिन ये जो आउट ऑफ द मनी वाले प्राइस हैं वो लगभग सारे ज़ीरो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ज़ीरो। इसीलिए आई डोंट नो कि आपको याद रहे नहीं रहे कि आज एक्सपायरी है और यह आपने कोई ट्रेड ले लिया है और अचानक से वो ट्रेड ज़ीरो हो गया। आप सोचोगे इसका क्या रीज़न है, या आपने ज़्यादा आउट ऑफ द मनी वाला ले लिया। तो भाई उसका यही कारण है कि इनमें एक्सपायरी होती है, और हर वीरवार को निफ्टी में एक्सपायरी होती है, ठीक है, और हर मंडे को जो है सेंसेक्स में एक्सपायरी होती है। हर मंडे को सेंसेक्स में एक्सपायरी होगी, ठीक है, मंडे को सेंसेक्स में एक्सपायरी होगी और वीरवार को होगी निफ्टी में एक्सपायरी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि निफ्टी में जो है 75 का लॉट होता है, ठीक है, 75 का हमें लॉट लेना ही लेना होता है। हम अगर हमने 2 लॉट लेने हैं तो हमें 80 कभी नहीं मिलेगा, हमें 150 ही लेना पड़ेगा, ठीक है।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ऑप्शन चेन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। बाद में हम इसका चार्ट कैसे रीड करते हैं वो देखेंगे। पहले हम आपको ऑप्शन चेन के बारे में बता दें कि स्ट्राइक प्राइस के 3 ऊपर वाले ये वाले लेने हैं और इधर से 3 ये वाले लेने हैं, ठीक है। अब आ जाता है सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स की अगर हम ऑप्शन चेन खोलते हैं, क्योंकि सिस्टम सबके बीच में एक ही जैसा है, इस सेंसेक्स की भी ये है जो स्ट्राइक प्राइस है, ये इन द मनी आउट ऑफ मनी सेम है, ठीक है। आप एक बात करें, नोट करेंगे जैसे जैसे जो है हम आउट ऑफ द मनी में आते हैं तो आउट ऑफ मनी में जो है प्रीमियम सस्ता होता है। देखिए प्रीमियम सस्ता हो रहा है। देखिए अब ये वाला आप देखोगे 350 रुपये के लगभग ये वाला जो प्राइस है एट द मनी का है ना। और नीचे जैसे जैसे हम आते हैं, ये देखिए 10 रुपये का भी आपको प्रीमियम मिलेगा। आपको 10 रुपये का प्रीमियम है, ये तो सस्ता है, ठीक है। बट इनमें मोमेंट कम होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया मोमेंट नहीं होती या के लगभग है। देखिए अगर हम सारे दिन में देखें तो कितना का बढ़ा कितना का घटा आप खुद देख सकते हो, कुछ भी तो नहीं। किसी ने अगर इसको ठीक है, सेंसेक्स का ये है। अगर मान लीजिए आज किसी ने इसको तो 20 रुपये में भी बाई किया होगा, 30 ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके लॉट साइज़ की। देखिए इसमें लॉट साइज़ जो है ओनली 20 रुपीज़ का लॉट साइज़ है, सॉरी 20 रुपीज़ का नहीं 20 का लॉट साइज़ है। अगर मान लीजिए हमें 2 लॉट लेने हैं तो हमें इसमें 40 जो है इसके शेयर्स लेने पड़ेंगे। ये देखिए हम कभी भी ये नहीं है कि हम 30 ले लें या 25 ले लें, ऐसा नहीं होता। इसमें हमें जितने का इन्होंने फिक्स कर रखा है उतने ही लॉट्स हैं वो लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब आपको जाते जाते एक बारी हल्का सा दोबारा चार्ट रीड करना बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम चार्ट कैसे रीड करते हैं कल दोबारा सीखेंगे। देखिए हम यहाँ पे निफ्टी पे आए, ठीक है। यहाँ टर्मिनल लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और हम चार्ट के ऊपर आ गए, ठीक है। ये रहा इसका निफ्टी का चार्ट, आप देख सकते हो निफ्टी में क्या मूवमेंट थी आज। क्या नहीं, ये सारा आपको देखने को लिए मिल जाएगा। अब आप इस यहाँ से आप देख कर देखो पुट कॉल का अंदाज़ा लगा सकते हो। पुट कॉल का अब इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, रेड और ग्रीन कैंडल्स बनी हुई दिखाई दे रही होंगी, है ना। रेड और ग्रीन कैंडल, जो तो रेड कैंडल्स हैं वो तो पुट की कैंडल्स हैं। पुट की मतलब कि मार्केट को वो नीचे गिरा रही हैं, ठीक है, नीचे गिरा रही हैं। और जो कैंडल्स ग्रीन हैं वो बेरिश कैंडल है, वो कॉल की कैंडल्स हैं, ठीक है। आपको बेरिश और बुलिश क्या होता है, बेरिश का मतलब होता है, बेरिश मतलब मार्केट को नीचे गिराने वाली कैंडल्स, और बुलिश का मतलब होता है मार्केट को ऊपर उठाने वाली कैंडल्स यानी ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। कैंडल्स के बारे में आपको कल डिटेल में मैं बता दूँगी, ठीक है। कल हम कैंडल्स का चैप्टर क्लियर करेंगे, तभी तो आपको चार्ट पढ़ना आएगा ना, ठीक है।
समझ गए ना इस बात को। कैंडल का चैप्टर जो है हम कल डिटेल में देखेंगे, तभी आपको जो है डिटेल में पढ़ना आएगा, ठीक है, चार्ट को, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा भी कैसे कैसे काम करना है। अगर जैसे कि मान लीजिए हमारी पोजीशन थी कॉल में, मतलब हमारा व्यू था कि मार्केट, देखिए वहाँ यहाँ से मार्केट ने कॉल साइड में एक व्यू दिखाया, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना ली हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी एंट्री बना ली और देखिए यहाँ तक मार्केट गई, ठीक है। ये तो होगा निफ्टी का मेन चार्ट। अब हमने स्ट्राइक प्राइस वाला जो था वो सिलेक्ट करना है, 23,300 की कॉल। ये देखो सुबह की, तो ये जैसे मार्केट, ये तो मार्केट का स्पॉट का चार्ट हो गया ना, मेन चार्ट जो निफ्टी का चार्ट हो गया, ठीक है। ये है उसके प्रीमियम का चार्ट, जो हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया था, ये वो वाला है जो हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया था, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ से 9:15 बजे अपनी पोजीशन बनाई हमने, 9:15 बजे यहाँ पे पोजीशन बनाई अपनी, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो हमारा 252 रुपये का प्रीमियम था वो चला गया 432 रुपये, यानी लगभग हमें क्या डबल अमाउंट मिल गई। हमारा जो प्रीमियम प्राइस था 240 रुपये का, वो हमारा 432 रुपये का प्रीमियम चला गया, ठीक है, समझ गए ना आप। हमारा 252 वाला 400, ये हमारा प्रीमियम डबल हो गया इसके। अब देखिए यहाँ पे आप ट्रेडिंग कब कहोगे कितनी तरह की होती है, हम कल देखेंगे कि ट्रेडिंग कितने तरह की होती है, उसके बाद कैंडल्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अगर हम ये नहीं है कि एक बारी हमने पोजीशन बना ली या हमसे कोई गलत पोजीशन बन गई तो हम उसमें होल्ड करके बैठे रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोई भी अगर स्टॉक ले लिया या किसी भी हमने इंडेक्स में अपनी एंट्री या अपनी पोजीशन बना ली, तो हम उसमें से जब मर्जी चाहे तो उसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है। जब चाहे उसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारी यहाँ पे अमाउंट डबल हो गई, इजीली हमने उसमें से हम एग्ज़िट होना चाहते हैं, तो देखिए मार्केट धड़ाम नीचे, यहाँ से हम चाहे तो हमें अपनी पुट की पोजीशन बना सकते थे। अब आपको पुट दिखाती हूँ यहाँ पे, ये तो थी कॉल की, ठीक है। अब हम पुट दिखाते हैं कि पुट आपके मन में होगा कि पुट बड़ी है कि नहीं, ठीक है। 23,300 की ये पुट ले लीजिए, ये वो कॉल थी, देखिए ये कॉल थी, CAL यहाँ पे लिखा हुआ कॉल, अब ये पुट है, देखिए यहाँ देखिए पुट नीचे गिर रही थी ना पुट, अब यहाँ पे देखिए पुट देखिए कैसे बढ़ रही है। यहाँ पे हमने पुट में एंट्री बनाई, ठीक है, और देखिए लगभग अगर 119 का मान के चले, अगर हमारी एंट्री प्राइस जो था, हमारा जो एंट्री प्राइस था वो 119 रुपये था, तो
225 रुपये यार, 119 रुपये से लेकर 119 रुपये का हमें 100 से ऊपर पॉइंट मिल गए। 100 से ऊपर पॉइंट मिल गए यानी हमें 7500 रुपये का प्रॉफिट हो गया एक लॉट में। ठीक है, अब कहोगे कैसे क्या 100 का प्राइस था, 75 रुपीज़ का लॉट साइज़ था। 75 रुपीज़ लॉट साइज़ में से अगर हम उसको 100 रुपीज़ में से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो हमें 75 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस चीज़ सा होगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आप चीज़ें वर्क करती हैं। आई होप आपको सबको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा और क्या क्या चीज़ें देखकर मार्केट्स में एंट्री बनानी होती है, क्या क्या चीज़ें देखकर अपनी पोजीशंस को एग्ज़िट करना होता है, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, अब आज आपने देखा कि मार्केट के गिरने के ऊपर भी हमें प्रॉफिट था। ये देखिए, ये मेन चार्ट है। मार्केट जब ऊपर गई तो हमारी क्या बढ़ी? कॉल, ये कॉल है, कॉल बढ़ी। ठीक है, अब मार्केट जैसे ही नीचे गिरी तो हमारी क्या बढ़ी? ये वाली, ये पुट है। ये पुट है। पुट देखिए, मॉर्निंग में पुट नीचे गिर रही थी, कॉल बढ़ रही थी। उसके बाद जो है 11 बजे के लगभग जो है पुट बढ़ रही थी। हम दोनों तरफ से जो है आज अर्निंग कर सकते थे। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका था आज शेयर मार्केट में से पैसे अर्न करने का। अब यहाँ पे सारी गेम जो है, आपको एक बात बताऊँ, सारी जो गेम है वो माइंड सेट की है। अगर आपका माइंड सेट अच्छा नहीं होगा, आप जितना मर्जी स्किल डेवलप कर लो, जितना मर्जी स्किल सीख लो, तो आप जो है शेयर मार्केट से कभी प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। ठीक है, इसीलिए आपको जो है, मैं ये बोल रही हूँ, अगर आपका जितना मर्जी अच्छा, आप शेयर मार्केट से पैसे नहीं अर्न कर सकते जब तक आपका अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। आपका पूरा फोकस जो है अपने दिमाग पे होना चाहिए। ये नहीं है कि मार्केट ने कोई एक रेड कैंडल बना दी, मार्केट ने रेड कैंडल बना ली तो चलो उसमें पुट में एंट्री ले लो। मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी तो ग्रीन वाली साइड हो जाओ, कॉल वाली साइड हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको जो है डिटेल में चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, डिटेल में सीखेंगे तभी आप जो है शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो। मैं कह रही हूँ, जो बंदा ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास काम नहीं है, उसको 10-15 हज़ार रुपये की जॉब के लिए किसी के आगे मतलब मिन्नतें करनी पड़ती हैं, वो बंदा आराम से एक दिन का यहाँ पे 1000 रुपया कमा सकता है। शुरुआत आप थोड़े से करो। ठीक है, थोड़े से शुरुआत करो। दिन में 1000 रुपया आप के कहीं नहीं गए, आप 1000 रुपया आराम से अर्न कर सकते हो। ठीक है, शुरू में हो सकता है आपको छोटे लॉसेस होंगे, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के जो है अपने मिनिमाइज़ कर सकते हो अपने लॉसेस को। ठीक,
चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी हम कल डिटेल में जो है कैंडल स्टिक्स वगैरह सीखेंगे, क्योंकि चार्ट रीड करने के लिए कैंडल स्टिक सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी पुरानी, वो वीडियोस आप ध्यान से देख लेना। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। राधे राधे।